हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम करेंगे अपना चैप्टर 5 है जो कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 तक की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या सोचा कि वो ट्री प्लांट करेंगे कहाँ पे, अपने स्कूल के अराउंड चारों तरफ, ताकि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो कैसे लगाएंगे कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का जो हर सेक्शन है विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। वो जिस क्लास में पढ़ रहा है उसी के हिसाब से वो लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 ट्री, और सेकंड क्लास का होगा तो वो 2 लगाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही लास्ट तक टिल क्लास 12 तक दे रखा है। थर्ड क्लास में होगा तो 3 लगाएगा, फोर्थ में होगा तो 4 लगाएगा। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के सेक्शन भी 3 हैं। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि कितने वो ट्रीज हैं वो स्टूडेंट्स लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। मानो ये क्लास 1 है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, ऐसे ही लास्ट तक कहाँ तक है, क्लास 12 तक। क्लास फर्स्ट 1 ट्री लगाएगी, सेकंड 2 लगाएगी, थर्ड 3 लगाएगी, और क्लास 12 कितने लगाएगी, 12 ट्री लगाएगी। और इसने क्या बोला कि इसके सेक्शन भी कितने 3 हैं। तो मतलब अगर फर्स्ट क्लास 1 लगा रही है तो 3 सेक्शन है तो कितने लगाएंगे, 3। ये कितने लगाएंगे, 6। ये कितने लगाएंगे, 9। और ये 36। तो जो AP है वो AP क्या बन जाएगी हमारी, 3, 6, 9, और ऐसे लास्ट तक कितनी बनेगी, 36। तो देखो इस क्वेश्चन में A क्या हो जाएगा हमारे लिए, 3। D हो जाएगा A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। और N कितना हो जाएगा, क्लास 12 तक है तो N हो गया 12, और AN हो गया 36। तो SN निकालना है हमें। SN का फॉर्मूला ये वाला लगा लेते हैं, N/2 A प्लस L। N कितना हो गया, 12/2, और A है 3 प्लस 36। 12/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 39। इसको कैंसिल करेंगे तो 6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18, और 5 23। तो ये कितना आ गया, SN 234, यानी कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे, 234। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter। ये देखो एक स्पाइरल है ऐसे करके, राउंड राउंड राउंड। तो ये देखो ये हाफ हाफ, ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, और इनकी जो रेडियस है, बहुत सारी रेडियस होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। तो ये रेडियस हमें दे रखी है सबकी। जैसे पहले वाले की होगी 0.5, फिर उसके बाद दूसरे वाले की होगी 1.0, फिर 1.5, और ऐसे लास्ट इधर रखी है 2.0, और ऐसे ही चलेगी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब कितने सर्कल बने होंगे ये, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बने होंगे। हमें इसका ये बताना है कि टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो देखो पैरामीटर ऑफ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है ना, जब हम जैसे यहाँ से स्टार्ट करके वापस चल के यहाँ आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफेरेंस ही बोलते हैं ना। तो ये हो गया पैरामीटर, मीन्स सर्क्यूमफेरेंस भी बोल सकते हो आप इसे, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल की होती है 2πr, और ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होगा, πr, वो हाफ हो जाता है।
तो AP जो बनेगी वो कैसे बनेगी इसमें, पाई आर का मतलब क्या है, पाई की इसने वैल्यू भी हमें यूज़ करने को बोला है 22/7। तो आर हमारे लिए रेडियस हो जाएगी जो इसने दी है। तो फर्स्ट पहले सबसे पहले क्या बनेगी 0.5 पाई, पाई आर है ना, तो हम पहले नंबर पहले लिखते हैं। उसके बाद दूसरी कितनी बनेगी 1.0 पाई, फिर इसके बाद 2.0 पाई, ऐसे लास्ट तक चलेगी। तो देखो ए कितना होगा 0.5 पाई और डी कितना होगा A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 0.5। तो 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.5 पाई ही बचेगा ये। n की वैल्यू कितनी है, उसने बोला 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई। Sn निकाल लेंगे टोटल लेंथ के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 13/2 2, ये हो गया 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 0.5 पाई, 13/2, ये 2 5 से 10 हो जाएगा, 1.0 मतलब 1 ही होगा तो पाई लिख लेंगे यहाँ। और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2 पाई प्लस 12 5 से 60, 60 मीन 6.0, तो ये हो गया 6 पाई, 13/2 इंटू 6 पाई और पाई कितना हो गया 7 पाई। अब हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं 13/2, 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, और 13 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row। एक ऐसे ना बंडल, गट्ठर जिसे बोलते हैं, वो रखा हुआ है। तो उसमें 20 logs in the bottom, सबसे नीचे हैं जो 20 रखे हुए हैं, उसके ऊपर फिर 19 एंड नेक्स्ट रो में 18, ऐसे करके नेक्स्ट रो इट एंड सो ऑन, ऐसे करके वो गट्ठर बना हुआ है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। हमें बताना है कि सबसे जो टॉप वाली रो है उसमें कितने, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, कितने लॉग्स हैं उसकी टॉप वाली रो में, और टोटल ये कितना दिया है 200 लॉग्स। तो Sn की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 200। तो देखो AP कैसे बनेगी इसमें, सबसे पहले उसने कितना बोला कि सबसे फर्स्ट में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, ऐसे सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 इक्वल टू -1, और Sn कितना दिया हुआ है 200। Sn इज इक्वल टू, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn दिया है 200, n/2 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, और ये -1, ये 2 इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 2 n, ये हो गया 40, और -n प्लस 1, 400 इक्वल टू n, 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वेयर। इसको इधर ले आते हैं, 400 माइनस 41 प्लस n स्क्वेयर इक्वल टू 0, और इसे शिफ्ट करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो -41n और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 400 के फैक्टर कौन से होंगे जो 41 आ जाए प्लस माइनस करके, 25 इंटू 16, n स्क्वेयर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 25 इंटू 16, n कॉमन आ गया, इधर बचा n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन आ गया,
n माइनस 25, n माइनस 16 हो गया, n माइनस 25 हो गया, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n आ गया 16, n माइनस 25 इक्वल टू 0, n 25। अब देखो दो दो वैल्यू आ गई n की, 16, 25। अब हम कैसे माने कि कौन सी सही है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस n को ना पुट करके देख लेते हैं, 16 भी 25 भी, तो पता चल जाएगा हमें कि जो टॉप वाली रो है उसमें कितने लॉग्स हैं। उसके बाद देखो ए एन निकालते हैं यहाँ पे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। a दिया है 20, एक बार n को 16 पुट करो, और d दिया है -1, 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। अब दूसरा वाला पुट करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 20 प्लस 25 माइनस 1 -1, 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24, ये -4। अब बताओ क्या सबसे टॉप रो में माइनस की वैल्यू पॉसिबल है? -4 तो नहीं आएगा, तो जो n की पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। n इक्वल टू 5, ये वाला हमारे लिए राइट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या बोल रहा है। इन अ पोटैटो रेस, एक रेस हो रही है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट रखी हुई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, मतलब जो फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है ना, वहाँ से, जैसे मान लो ये पोटैटो यहाँ रखा हुआ है फर्स्ट, तो उसकी जो डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट अ स्ट्रेट लाइन, और जो ये अलग अलग पोटैटो रखे हुए हैं इनका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। मतलब देखो यहाँ से ही दिया ना, जैसे फर्स्ट पोटैटो अगर ये यहाँ है तो यहाँ तक का पहला डिस्टेंस तो ये 5 मीटर है, लेकिन बाकी के जो पोटैटो रखे हुए हैं यहाँ पे ये ऐसे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट। एक कॉम्पिटिटर है कोई भी, वो जाता है यहाँ से, देखो यहाँ पे खड़ा है वो, यहाँ से खड़ा है वो, सबसे पहले इस पोटैटो को उठाएगा, फिर वापस उठा के इसमें डालेगा, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर दोबारा इसको डालेगा। ऐसे करके वो बार बार नेक्स्ट पोटैटो को उठाता जा रहा है और इस बकेट में डाल रहा है। हमें क्या कहना है, एंड शी कॉन्टिन्यूज इन द सेम वे, और सेम वे में ऐसे ही कंटिन्यू रखता है वो, अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट, जब तक कि सारे पोटैटो वो इस बकेट में शिफ्ट ना कर दे। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। तो देखो कैसे इसकी एपी बनेगी। सबसे पहले वो यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट पोटैटो उठाने गया तो कितना डिस्टेंस था? 5। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पोटैटो उठाने जाएगा तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3, 8 हो जाएगा। फिर दूसरा उठाएगा तो 8 प्लस 3 फिर कितना हो गया, 11 हो गया। और इसके बाद अगला उठाएगा तो ऐसे 14 हो गया, ऐसे लास्ट तक चले गए। ए की वैल्यू हो गई 5, डी की वैल्यू हो गई A2 माइनस A1, 8 माइनस 5, 3 हो गया। और n कितना है यहाँ पे, उसने क्वेश्चन में पोटैटो एंड द अदर पोटैटो प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटो, तो n इज इक्वल टू कितना है, 10 पोटैटो रखे हुए हैं। एस एन निकालते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 10/2, 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1, और डी हो गया ये 3, कैंसिल हो गया 5 और इधर 10 प्लस 9 इंटू 3, 5, 10 प्लस 27, 5 इंटू 37, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15 और 3 180, तो ये कितना 185 आया। तो क्या हमारा आंसर 185 तक ही रहेगा? नहीं, आपने एक चीज़ देखी कि वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जैसे ये देखो 5 गया तो फिर वापस भी तो 5 आ रहा है, 8 गया तो वापस भी 8 आ रहा है, 11 गया तो वापस भी 11 आ रहा है, मतलब उसको दो दो बार वो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, द रेसर रन द टोटल डिस्टेंस
185 2 बार जा रहा है ना, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 3। तो 370 आएगा यहाँ पे। कितना डिस्टेंस करेगा वो कवर? 370 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आज हमारा चैप्टर 5 भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, या आप मुझे बता देना कि कोई चैप्टर करना हो कि मैम आप ये करवा दीजिए, तो मैं वो करवा दूँगी। और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।